हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे ग्राम। ठीक है। सब जानते हैं कि अपने म्यूज़िक में ग्राम होते हैं। ग्राम क्या होते हैं? अपन ग्राम को कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ नोट्स। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ नोट्स यानी स्वरों का समूह। समूह क्या है? ग्राम है। अब देखिए, इसकी परिभाषाएं आप जो संस्कृत में परिभाषाएं दी हुई हैं उनको आप कहीं भी किसी भी ग्रंथ में देख सकते हैं। वो तो सब में अलग अलग होती हैं। अपन को सिर्फ यहाँ मीनिंग समझना है, इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, स्वरों का समूह है यानी जिसमें स्वर अपने निवास करते हैं। क्या कह सकते हैं? जिसमें स्वर निवास करते हों। भाई, ग्राम का मतलब क्या होता है? ग्राम का मतलब होता है गाँव। लोगों का समूह गाँव होता है तो ग्राम स्वरों का समूह हो गया। सिंपल सी बात है। ठीक है। अब ग्राम उन्होंने अपने ग्रंथों में कितने प्रकार के बताए हैं? सब ने, चाहे कोई हो, सब ने बताए हैं ग्राम तीन प्रकार के ग्राम बताए हैं। पहला है षडज, दूसरा है मध्यम और थर्ड है गंधार, जो सबको पता है आप लोगों को, है ना। तो षडज, मध्यम, गंधार। अब क्या है कि इनकी कुछ स्वरों की सेटिंग बताई है। ठीक है भाई, कैसे कैसे इनमें स्वर यूज़ होते हैं, किस किस नंबर पे कौन कौन सा स्वर कैसे कैसे यूज़ होता है। तो स्वरों की सेटिंग संख्या में बताई है ना। तो वो कैसे बताई है? जैसे इसकी एक बार आप इसको, तो जिनको भी जो बिगनर हैं वो एक बार ये नंबर याद कर लें। बाद में जो कुछ भी होगा मैं समझा दूंगी कि इनका मतलब भी क्या है। ठीक है ना, लंबी वीडियो हो जाएगी। 4 3 2 4 4 3 2, ये षडज ग्राम की सेटिंग हो गई नंबरों की, आपको याद कर लेनी है। इसकी है 4 3 2 4 3 4 2। ठीक है। और गंधार तो बहुत सिंपल है, इसमें 4 आगे लगाना है, फिर 3 3 3 3 और 3, इस तरह से लगाते जाना है। ठीक है ना। अब क्या है कि आपके यूजीसी नेट और जो भी हैं अपने यूजीसी नेट है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, सब में वो आपको नॉर्मल क्वेश्चन तो ऐसे पूछते नहीं। देखो, इन सबको वो नहीं पूछता है। ठीक है ना। वो सिंपल सी बात पूछता है, जैसे कि वो पूछेगा कि जितने भी ग्रंथकार हैं उनमें से जो भरत हैं, या फिर ऐसे कौन से ग्रंथकार हैं जिन्होंने केवल 2 ही ग्राम माने हैं। केवल 2 ही ग्राम माने हैं। इन्होंने कहा है कि केवल ये 2 ही ग्राम अपने अभी विद्वान हैं। ठीक है ना, जो अपने संगीत में यूजेबल हैं, जिनको यूज़ कर सकते हैं अपन। ठीक है। इन्होंने कहा है कि गंधर्व ग्राम जो है वो स्वर्ग में स्थित हो गया है, यानी वो गंधर्व लोग जो हैं वो उसको ले गए स्वर्ग और वो उनके साथ ही चला गया। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो गंधार ग्राम है ना, वो जो उससे पहले जितने भी जैसे वैदिक संगीत था या प्राचीन कालीन जो भी संगीत था, उसमें सब गंधार ग्राम का यूज़ होता था। ठीक है। भरत के टाइम पर आते आते इसका मतलब यही है कि भरत के टाइम पर आते आते जो गंधार ग्राम है उसका लोप होने लगा था या लोप हो गया था। तो भरत ने अपने समय की चीज़ का ही वर्णन किया है, गंधार ग्राम को छोड़ दिया है। ठीक है।